तो चलिए आज प्रकृति की उस छिपी हुई भाषा को पढ़ना सीखते हैं। एक ऐसी कमाल की तकनीक के बारे में जानते हैं जो हमें वो सब देखने में मदद करती है जो हमारी आंखों से ओझल है। सोचिए, तारों की बनावट से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक सब कुछ। तो आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस अनोखी दुनिया में उतरते हैं। तो शुरुआत इस खूबसूरत लगभग काव्यात्मक सोच के साथ करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बस कोई साइंटिफिक टूल नहीं है। असल में ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कणों के बीच एक संवाद है, एक तरह की बातचीत है। तो प्रकाश और पदार्थ के बीच इस दिव्य संवाद का आखिर मतलब क्या है ना सवाल? चलिए इसके बिल्कुल दिल में उतरते हैं और समझते हैं कि ये बातचीत असल में होती कैसे है। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो विज्ञान है जो उस बातचीत को पढ़ता है जो रोशनी के एक कण यानी फोटॉन और किसी भी पदार्थ के कण, मान लीजिए एक एटम, के बीच होती है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ कुछ जानकारी शेयर करते हैं और बस इसी जानकारी को पढ़ लेने का नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अच्छा, ये पूरी बातचीत ना 3 आसान एक्ट्स में होती है। सबसे पहले एक फोटॉन आकर किसी पदार्थ से टकराता है। दूसरा, फोटॉन अपनी थोड़ी सी एनर्जी उस पदार्थ के एटम को दे देता है। इससे क्या होता है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर एक ऊंचे एनर्जी लेवल पर कूद जाते हैं। और तीसरा, बस इसी एनर्जी के लेन देन का जो नतीजा होता है वो हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। अब इस स्पेक्ट्रम की सबसे मजेदार बात क्या है? ये उस पदार्थ की पूरी कहानी बता देता है। ये एक तरह से उस पदार्थ का पूरा बायोडेटा है जो हमें बताता है कि वो चीज़ आखिर है क्या, उसकी बनावट कैसी है और उसके अंदर एनर्जी के लेवल्स कैसे हैं। तो एक छोटे से एटम के लेवल की बातचीत से अब जरा एक लंबी छलांग लगाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर चलते हैं। देखते हैं कि यही छोटी सी बातचीत हमें पूरे कॉस्मोस के बड़े बड़े राज समझने में कैसे मदद करती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो पहुंच है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। सोचिए, एक सबसे छोटे से हाइड्रोजन एटम से लेकर दूर आसमान में चमकते तारों की बनावट तक करोड़ों अरबों गैलेक्सीज की रफ्तार, और तो और इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में ये हमारी मदद करती है। ये एक लाइन इसकी ताकत को बहुत खूबसूरती से बताती है। जो पृथ्वी पर नहीं दिखता वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ब्रह्मांड में पढ़ा जा सकता है। मतलब ये विज्ञान हमें अरबों लाइट ईयर्स दूर छिपे रहस्यों को भी पढ़ने की ताकत देता है। कमाल है ना? अब जरा उन जबरदस्त वैज्ञानिकों की बात करते हैं, उन ब्रिलियंट माइंड्स की जिन्होंने इस कॉस्मिक भाषा को डिकोड करने में हमारी मदद की और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज तक मिला। देखिए, इस भाषा को समझने में कई महान साइंटिस्ट्स का हाथ रहा है। अपने भारत के सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट खोजा जिससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कैसे करते हैं। फिर पीटर जीमन ने जीमन इफेक्ट से हमें दूर के तारों के मैग्नेटिक फील्ड्स को नापने का तरीका सिखाया। जोहान स्टार्क ने हमें एटम के अंदर के इलेक्ट्रिक माहौल को समझना सिखाया। और लॉर्ड रेली ने तो उस सवाल का जवाब दे दिया जो हम सब बचपन से पूछते हैं कि भाई आसमान नीला क्यों है। इन सब खोजों ने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? इसका जवाब फिजिक्स की उस दुनिया में छिपा है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से थोड़ी अलग है। और इसका आधार है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, एनर्जी को देखने के दो तरीके हैं। जो पुरानी क्लासिकल फिजिक्स है वो कहती है कि एनर्जी एक रैंप की तरह है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, आप कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है नहीं, एनर्जी एक सीढ़ी की तरह है, वो कुछ खास स्टेप्स पर ही हो सकती है, बीच में कहीं नहीं। और क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो सीढ़ी वाला नियम है ना, इसका नतीजा बड़ा कमाल का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ तय एनर्जी लेवल्स पर ही कूद सकते हैं, इसलिए हर एलिमेंट सिर्फ कुछ खास रंगों की लाइट ही एब्जॉर्ब करता है या छोड़ता है। और इसी वजह से हर एलिमेंट का अपना एक अनोखा स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल एक क्वांटम फिंगरप्रिंट की तरह, जिसकी मदद से हम उसे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पहचान सकते हैं। और ये चीज़ हमें फिजिक्स के एक बहुत गहरे सच से जोड़ती है कि पदार्थ और ऊर्जा ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सच्चाई के दो अलग अलग रूप हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी सच को हमारे सामने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर देती है। अच्छा, तो अब इस बड़ी बड़ी कॉस्मिक साइंस को जरा वापस जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी रोज की जिंदगी पर कितना बड़ा और प्रैक्टिकल असर पड़ता है। शायद हमें अंदाजा भी न हो,
लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी आज की दुनिया में हर जगह है। सोचिए, हॉस्पिटल्स में बीमारी पकड़ने वाले एमआरआई स्कैन, वो भी इसी पर आधारित हैं। खेतों में मिट्टी की जांच, फोरेंसिक साइंस, दूसरे ग्रहों पर जीवन के निशान खोजना और फैक्ट्रियों में क्वालिटी कंट्रोल, हर जगह ये टेक्नोलॉजी चुपचाप हमारी मदद कर रही है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक लैब में रखा हुआ टूल नहीं है। ये तो समाज को बनाने और आगे बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया है, जो हमारी दुनिया को लगातार बेहतर बना रहा है। तो चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आते हैं। एक बात तो साफ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक फिलॉसफिकल सफर है। जरा इस खूबसूरत बात पर गौर कीजिए। हर एक फोटॉन अपने साथ एक मैसेज लेकर चलता है और हर एक एटम के अंदर एक कहानी छिपी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बस उसी मैसेज को पढ़ने और उस कहानी को सुनने की कला सिखाती है। तो जाहिर है, इसका मकसद सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, बल्कि प्रकृति के रहस्यों को समझकर समाज को एक नई रोशनी देना है। और यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि इस कमाल की तकनीक से अगला कौन सा बड़ा राज खुलने वाला है। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखने वाली है, जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ना सीख लिया, उसने प्रकृति की भाषा पढ़ना सीख लिया।